देखेंगे मोदी हिस्ट्री बन जाता है हाँ। या वो दिलेरी का मुजाहरा वो करते हिस्ट्री बना देते हैं। हैं बनाते हैं या वो खुद बन जाता है, ये अब तो वक्त बताएगा। ठीक है। क्योंकि अब इंडिया का फायदा रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना। ओवैसी बात है कि यूएस का होल्ड तो है, बिल्कुल। साउथ एशिया में होल्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है। उनके अगेंस्ट जाके तो आप सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी कंट्रीज क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा। इंडिया देखें, इंडिया और रशिया और चाइना एक ब्लॉक में है ऑलरेडी, ठीक है। और ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, है। ठीक है, और डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं भी उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जहाँ पर इसलिए वो इंडिया का अपना फायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो हम इंडियन राइस पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेने लगा है और अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या लगता है, इंडिया को बहुत दफा यूएस की तरफ से वार्न किया गया कि भाई आपने रशिया से ट्रेड नहीं करनी है, उसके बावजूद हमने देखा कि इंडिया ने हमेशा एक अनदर लूप होल क्रिएट किया और ट्रेड जारी ही रखी। अब फिर से रिलायंस ने जो है वो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर दी है रशिया के साथ और सस्ते दामों में तेल खरीदने की बात जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है आपका? जिस जहाँ पर इंडिया का अपना फायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान की तरह। ठीक है। अब इंडिया का फायदा रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना बाकी कंट्रीज, क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा और अपने लिए नए से नए रास्ते निकालेगा। ठीक है। हाँ, और इस मिसाल इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका बड़ा अच्छा फायदा होता है। Exactly. हाँ, तो इंडिया को अगर सस्ता तेल ईरान से मिलेगा तो वहाँ से खरीदेगा, ओके। ताजिकिस्तान से मिलेगा वहाँ से खरीदेगा, बलूचिस्तान से मिलेगा बलूचिस्तान से भी खरीदेगा। बलूचिस्तान में भी बहुत तेल है, ठीक है। लेकिन पाबंदी की वजह से नहीं खरीद रहा। सही है। आपको क्या लगता है सर, कैसे इंडिया, अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस जो है वो स्टिल लगाई गई, टैरिफ्स की बात भी की गई, लेकिन अगेन जो है वो इंडिया की तरफ से उन कंपनीज के साथ डील की गई जो अभी तक सैंक्शंस में शामिल नहीं है। आप इस पूरी जो पिक्चर है उसका क्या रुख देखते हैं? बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। ना सिर्फ इस लिहाज से कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस लिहाज से भी कि वो एशिया का सबसे एक पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है। ओके। अपनी ट्रेड्स के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से, क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से अब चाइना से आगे निकल गया पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज़ को जो है वो जवाब दे। ओके। इसी तरह अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इंडिया से इस तरह की कुछ चीज़ें सीखे। सही है, अच्छी बात है। अब हाँ जी, अच्छी बात है। अब रिलायंस कंपनी है और तो वो इंडिया अंबानी की कंपनी है, तो अब देखें अंबानी अपनी गवर्नमेंट के साथ कितना सिंसियर होकर चल रहा है। ऐसा ही है। अभी वो सियासत में नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल होकर चल रहा है और उसकी कंपनी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि वो अगेंस्ट अमेरिका या यूएस और जितने भी कंट्रीज़ हैं इस सारे जिनके ऊपर टैरिफ्स अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, रशिया जो है उसकी तरफ उस पर नहीं लगाया जाता, चाइना के ऊपर नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं लगाया जाता ये आप बेहतर जानती हैं बाकी सब, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी की बात को मानते नहीं है, कहते हैं हमारे से ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है कोई, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह इंडिया जो है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि अमेरिका के जो मुखालिफ कंट्री हैं उनसे वो अपनी परचेजिंग स्टार्ट करके वो एक अपने मुल्क के लिए सिर्फ नहीं, अपनी आवाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूदमंद जो है वो साबित डेफिनेट बात है। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि रिसेंटली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखा रशिया का, रशिया के प्रेसिडेंट का इंडिया में विजिट भी देखा और ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडिया और रशिया की तजारत को मज़ीद बढ़ावा देती हुई नजर आई। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई तजारत के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है और वो नेशनल करेंसी में काम करना चाह रही है। जितनी भी खबरें हैं इसके अंदर हमेशा से ही अमेरिका को साइडलाइन कर दिया गया, भाई अमेरिका की कोई बात नहीं कर रहा, ना यूएस डॉलर में ख़रीदारी की बात हो रही है, ना ही
यूएसए की टैरिफ्स की बात की जा रही है, वो लोग डायरेक्टली ट्रेड पर बात कर रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि अगर ये जो सारी सिचुएशंस हैं अमेरिका को तो बिल्कुल जो है ना वो आंखों में चुभती होगी लोगों को। अब दुनिया चूंकि के पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। चाइना भी एक सुपर पावर उभर रही है, ठीक है, रूस भी एक सुपर पावर बन रहा है, ठीक है, और अमेरिका भी। अब वो इंडिया ये नहीं देखेगा कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है। ठीक है। इंडिया अपनी तजारत जो है ना रूस के साथ भी रखेगा, वो चाइना के साथ भी करेगा। चाइना के साथ सिर्फ उनका मसला करना शुरू भी कर दिया। हाँ जी, उन्होंने किया, और न्यूजीलैंड के साथ भी कर रहे हैं। तमाम कंट्री के साथ इंडिया तजारत कर रही है। अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है। जो तमाम जितने भी उनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, टेबल टॉक के ज़रिए से हल करना चाहिए। ठीक है। तो इससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, और इंडिया मज़ीद तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो इससे पाकिस्तान को भी हेल्प मिलेगा, इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगा, और इंडिया को भी। और इसी तरह इंडिया जो है ना वैसे भी अमेरिका की बात नहीं मानते, तो ये इंडिया की एक अच्छी खूबी है। और इसी तरह पाकिस्तान में बिलियनियर्स बैठे हुए हैं जो बाकी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, उनको पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, लास्ट पर थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर इंडिया और रशिया के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात और रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के बढ़ने की वजह से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या अमेरिका इस वक्त जो है इनके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि दूरी लाने की कोशिश करेगा, या कोई प्रोपेगेंडाज यहाँ पर नज़र आने वाले हैं? क्योंकि नेशनल करेंसी की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, और एशिया की डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली अमेरिका जो है वो शुरू दिन से ही उसने एक प्रोपोगंडा चलाया हुआ है। कोई भी कंट्री जब तरक्की करने की कोशिश करता है ना, उसके अंदर जानबूझ के टांग अड़ाने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। जिसी तरह लेकिन अब मजीद ये काम आने नहीं वाली चीज़ नहीं, बेसिकली मसला ये है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें अपने मुल्कों में ना शुरू की हुई हैं जिसके ऊपर हमारी इंडिपेंडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर। ना सिर्फ तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने भी एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि इंडिया अब पाकिस्तान नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान एक धमकी से अमेरिका के पैर में लेट जाता है, दूसरी साइड इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों अमेरिका ने तो इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को जब चाहे तब इंडिया पे टैरिफ की बातें कर देते हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन की बात कर देते हैं। इसीलिए इंडिया को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लेना कंटिन्यू रखा और चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। अब तो चाइना के साथ भी रिलेशन तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।